अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात और तमाम जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, उनके लिए मैं आज एक सॉफ़्टवेयर लेकर आया हूँ जो उनके हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स और ख़ुसूसन ये सॉफ़्टवेयर जो मैंने बनाया है ये डेंटल जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए बनाया गया, डेंटिस्ट के लिए बनाया गया है, ताकि जो है उनके डेंटल के जितने भी मामलात हैं वो आसानी जो है ये सॉफ़्टवेयर उसको हल कर सकता है। और इसके अलावा जो छोटे बड़े क्लिनिक्स हैं या छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं तो ये बासानी जो है इनके डेटाबेस को संभाल सकता है ये सॉफ़्टवेयर। तो मैं एक इसका क्विक डेमो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सॉफ़्टवेयर है विद माय परमिशन, कि जो इसके अंदर जो चीज़ें मैंने एज इट इज़ रखी हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसको अपना चाहते हैं कि अपना आपके लोगोस वगैरह हों तो वो एक मिनिमम से इसके हल्के से थोड़े बहुत चार्जेस हैं, वो चार्जेस पे करने के बाद ये आप अपने लिए जो है इसको ले सकते हैं। इसका क्विक डेमो लेते हैं। ये opd.exe फ़ाइल है, इसको डबल क्लिक करके खोलते हैं। यहाँ पर आपका हॉस्पिटल का लोगो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर यूज़र नेम जो है इसका मैंने एडमिन रखा है, ए कैपिटल है, DMIN स्मॉल है। इसका पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 रखा है। अगर मैं 6 करके या गलत पासवर्ड करके लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो ये रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड का एरर देगा। ठीक है, हम इसको करते हैं 1 2 3 4 5, लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये सामने आपके इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ ऊपर आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक का नाम आ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे आपका जो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड जो भी आपके पास लोगो आप यूज़ करते हैं अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक का, यहाँ पर उसका हम लोगो लगा देंगे। नीचे जो है जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उस यूज़र का नाम आ जाएगा और इसी यूज़र जो भी ये काम करेगा यूज़र वो रिकॉर्ड डेटाबेस में होता रहेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को मज़े की बात ये है कि इसको जो है एट अ टाइम मल्टी यूज़र्स सेम टाइम जो है रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके क्लिनिक में या आपके हॉस्पिटल में या आपकी जो भी आपका जो है क्लिनिक वगैरह, वहाँ पर 2 से 3 अफराद या 4 अफराद या जितने भी अफराद हैं वो इसको बैक वक्त यूज़ करना चाहते हैं तो वो इसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने फंक्शनलिटी रख दी है। अच्छा, इसका क्विक डेमो ये है। सबसे पहले हमने जाना है आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक के अंदर लाजमी सी बात है कोई डॉक्टर बैठते होंगे और उस जो डॉक्टर्स हैं फिर वो मुख्तलिफ़ प्रोसीजर भी करते होंगे डेंटल के। तो सबसे पहले हम करते हैं डॉक्टर्स को ऐड। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि डॉक्टर जो है वो डेंटल जो प्रोसीजर्स हैं वो भी कर सकते हैं और वो अपनी ओपीडी भी कर सकते हैं। जो ओपीडी के डॉक्टर हैं वो भी इसमें जो है अपनी ओपीडी कर सकते हैं और जो डेंटिस्ट जो है प्रोसीजर करते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले ऐड डॉक्टर पे जाना है। यहाँ हम डॉक्टर का नाम रखते हैं डॉक्टर माजिद ख़ान। इनकी डिग्री जो है ये FCPS हैं और सॉरी इनको MBBS और FCPS इनको मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है, इनकी टाइमिंग आप रखना चाहें रख दें। यहाँ पर मोबाइल इनका डालना चाहें, इनका एड्रेस डालना चाहें डाल दें। अच्छा, इनकी फ़ीस जो है 1500 रख के हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा और लेफ़्ट साइड पे जो है डॉक्टर माजिद ख़ान इनका पूरा डेटा यहाँ पर हमारे पास सेव हो गया। एक और डॉक्टर क्विकली ऐड कर देते हैं डॉक्टर रोज़ीना। इनकी डिग्री जो है ये MCPS है। ठीक है, और MBBS और MCPS है। टाइमिंग इनकी लिख दें, आप मोबाइल लिख दें, एड्रेस लिख दें। फ़ीस इनकी मैं रखता हूँ, इनकी फ़ीस 1200 रखते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं तो ये 2 डॉक्टर आपने ऐड कर लिए हैं यहाँ पर। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मुस्तकबिल में डॉक्टर माजिद की अभी हमने फ़ीस रखी है जनाब 1500 रुपये और डॉक्टर रोज़ीना की हमने रखी है 1200 रुपये। अब कुछ अर्सा गुज़रा, अब जो है फ़ीसेस वगैरह इनकी बढ़ानी है डॉक्टर साहिबान की। अब ये 1500 की जगह ये 1700 कर दी तो डबल क्लिक करें इस पर आप, ये इनका सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ 1700 लिखें, अपडेट पे क्लिक करें और ये अपडेट हो जाएगी। ठीक है, और ये आगे ये बता भी देगा आपको कि भाई अपडेट किसने किया है, किस तारीख को किया है। ठीक है सॉरी। अच्छा, इसी तरह इन डॉक्टर जो है हमारे पास दूसरी डॉक्टर रोज़ीना थी, इनकी 1200, इसको डबल क्लिक किया, अब इनकी 1200 से जो है भाई इनकी 1400 फ़ीस हो गई है। इनको अपडेट पे क्लिक किया और ये 2 डॉक्टर हमारे पास है। इसी तरह आप ला तादाद जितने चाहें डॉक्टर्स यहाँ ऐड कर सकते हैं उनकी फ़ीस के साथ। अच्छा, ये जो फ़ीस आप यहाँ ऐड कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ये उनकी OPD की फ़ीस है जो उनकी OPD में काम आएगी। अच्छा, इसको करते हैं बंद। अब हम जाते हैं डेंटल प्रोसीजर्स पे जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स वगैरह आप डेंटल के, ज़ाहिर सी बात है अगर आपका डेंटल क्लिनिक है या हॉस्पिटल है तो वहाँ उसके प्रोसीजर्स भी होंगे, पैकेज होगा और उनके चार्जेस भी होंगे। तो मैं क्विकली जो है कुछ इसमें मैं ऐड कर देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ किस तरह ऐड करेंगे। मेरे पास कुछ यहाँ पर मौजूद थे, इनको मैं देखता हूँ अगर मेरे पास यहाँ मौजूद हैं
तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ एक्सेल फाइल में मेरे पास कुछ। ठीक है, ये स्केलिंग एंड पॉलिशिंग 10,000 रुपये का है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं जाके 10,000 करने आपके सेव के बटन पे क्लिक किया। ये देखें, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग 10,000 इसकी फ़ीस है। एडिट बाय एडमिन, जो भी यूज़र था एडिट डेटा आ जाएगी और ये आगे स्टेटस इनका जो है एक्टिव है ये। ठीक है, अच्छा इसी तरह क्विकली जो है मैं मज़ीद कुछ ऐड करता हूँ और उसके बाद जो है दोबारा वीडियो को मैं इसको ऑन करता हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने क्विकली जो है चंद जो है पैकेजेस प्रोसीजर्स, मैंने पैकेजेस भी आप इसको कह सकते हैं, आपने इनका पैकेज बनाया हुआ, प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं। तो डेंटल के जो कुछ प्रोसीजर मैंने ऐड कर दिए हैं और मिसलिनियस इसके मैंने चार्जेस रख दिए अपनी तरफ से। ठीक है, अच्छा अब कुछ ऐसा है कि कुछ अरसे बाद हमारे हॉस्पिटल में भाई क्राउन जो है ना ये अब होना बंद हो गया है। अब हमने बंद कर दिया। आप इसको डबल क्लिक करें और इसको यहाँ से चेक लगा के इसको अपडेट कर दें। तो अब जो है ये डीएक्टिव देखें आपको नज़र आएगा। और कब डी अपडेट किसने किया, इसको एडमिन ने किया और इस तारीख को किया। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा हम एक्टिव कर लेते हैं, डबल क्लिक करके इसको अपडेट कर देते हैं। और ये जो लिस्ट है आप इस लिस्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं, किसी को देनी है आपने लिस्ट या आपको अपने लिए भाई कितने हमारे पास प्रोसीजर हैं तो आप इसको लिस्ट को कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। या आप इसके क्विकली प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे और ये प्रिंट दे देंगे, जो भी प्रिंटर डिफ़ॉल्ट होगा तो ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके पास 14 जो है प्रोसीजर्स इसके डेंटल के आपके पास मौजूद हैं। आप इसको मज़ीद जितना चाहें बढ़ाना चाहें, जितना आपके पास प्रोसीजर्स हैं ये डेटाबेस को संभालेगा। अच्छा हमने प्रोसीजर भी ऐड कर लिए, हमने डॉक्टर भी ऐड कर लिए। अब हम जाते हैं ओपीडी की तरफ। अब ओपीडी भी तो करनी है। अब हमारे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में डॉक्टर साहिब आ गए हैं, डॉक्टर बैठते हैं, ओपीडी करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, तो उनकी ओपीडी हम यहाँ से बनाएंगे। ओपीडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें दो टाइप हैं, दो कैटेगरी है हमारे पास, एक जनरल ओपीडी है, एक डेंटल है। अगर कोई डेंटल की प्रोसीजर कोई करता है कोई डॉक्टर, तो यहाँ हम उसका डेंटल सेलेक्ट करेंगे। और कोई जनरल ओपीडी करता है तो जनरल ओपीडी। अब मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले जनरल ओपीडी में जाता हूँ। जैसे ही आप जनरल ओपीडी क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोसीजर्स गायब हो जाएंगे। अगर मैं दोबारा डेंटल पे क्लिक करूँ तो प्रोसीजर्स आ जाएंगे। जनरल ओपीडी में हम क्लिक करते हैं, यहाँ जो हमने डॉक्टर ऐड किए थे पीछे, जितने आप डॉक्टर ऐड करना चाहेंगे वो डॉक्टर यहाँ मौजूद होंगे। मैं कहता हूँ डॉक्टर रोजीना, इनकी 1400 ऑटोमेटिक फ़ीस खुद ही आ गई। ठीक है, आपने इनको एंटर का बटन दबाया। यहाँ नेम जो है, नेम हम रखना चाहते हैं भाई मिस AYESH, मिस आयशा। ठीक है, इनकी एज जो है 20 साल है। यहाँ पर आप देखें एयर है, फ़ीमेल ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप यहाँ पर मिस्टर करेंगे तो मेल आ जाएगा, अगर मिस करेंगे मिसेस करेंगे तो फ़ीमेल आ जाएगा। ठीक है, इनका मोबाइल नंबर 0312-1234567। तो ये मैंने मिसलिनियस मोबाइल नंबर डाला है, आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, अब इनके सिम्टम्स आप चाहें तो जो भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है कि भाई आपको क्या हुआ है, फ़ीवर है या कोई एब्डोमिनल पेन वगैरह है या कफ़ है, तो वो लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। अभी मैं फ़िल वक्त इनको लिख दूँ भाई इनको फ़ीवर है। अच्छा, यहाँ तक आपने इनको सेव कर दिया। उसके बाद डिस्काउंट अगर आप इस पर देना चाहें परसेंटेज में, यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ ये 1400 है, इनको मैं चाहता हूँ मैं 10% इनको डिस्काउंट दूँ। तो देखें 10 जैसे ही मैंने लिखा तो 140 इसका डिस्काउंट आ गया और ऑटोमेटिक नेट बिल इसका आ गया 1260। 1400 बिल था, 140 रुपये हमने इनको 10% के हिसाब से 140 रुपये इनका डिस्काउंट बनता है, 1260 रुपये जो इनसे हमने लेने। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी डिस्काउंट नहीं देता क्योंकि ओपीडी है, तो हम डिस्काउंट उस पर देंगे डेंटल पे। आपने सिंपल इसको सेव किया, ओपीडी स्लिप सेव्ड सक्सेसफुली, और ये नीचे आपकी ओपीडी स्लिप। क्योंकि मैंने 16 ऑलरेडी चेकिंग कर रहा था मैं बनाई, तो इसलिए 17वीं जो है ना टोकन नंबर इसका जनरेट, ये टोकन नंबर है बेसिकली। अच्छा कैटेगरी इनकी जनरल ओपीडी थी, डेट आ गई, नेम आ गया पेशेंट का, उसकी एज, उसका जेंडर, डॉक्टर, डेंटल टेस्ट था नहीं भाई डेंटल टेस्ट नहीं था इनका। अच्छा मोबाइल, सिम्टम्स इनके, क्रिएटेड यूज़र किसने किया है, क्रिएटेड बाय एडमिन बाय, और डिस्काउंट हमने कुछ नहीं दिया, नेट टोटल 1400 है। ठीक है, अब हम एक और क्विकली ऐड करते हैं भाई, एक हमारे पास जो है डेंटल आ गए। डेंटल किया है डॉक्टर माजिद ख़ान ने। और यहाँ पर जो है जो हमने पीछे प्रोसीजर ऐड किए थे, जितने भी आप ऐड करना चाहें यहाँ शो होंगे। देखें ऑटोमेटिक मैं नीचे करूँगा तो ऑटोमेटिक इसके रेट चेंज हो गया भाई। इनका जो है री एंडो किया है या रूट कनाल किया है, चलें रूट कनाल किया है किसी पेशेंट का, एंटर किया। इसी तरह यहाँ पर जो है ये मिसेस आमिना जुहेब इनका नाम है इनकी उम्र 35 ईयर्स है। मोबाइल नंबर इनका है 0302123456 इनका जो है आप लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें। मैं कहता हूँ डेंटल इनका प्रोसीजर था। अब इनको हम देते हैं भाई 10% इनको हमने डिस्काउंट दे दिया,
10% हमने इनको डिस्काउंट दिया, तो 20,700 रुपये इन्होंने पे करने। 23,000 की जगह 2300 रुपये इनको डिस्काउंट दे दिया, 20,700 पे करने। सेव के बटन पे क्लिक किया, ओपीडी स्लिप सेव सक्सेसफुली, और आपकी स्लिप यहाँ पर टॉप पर आ गई। जो भी लास्ट स्लिप बनेंगे वो टॉप पर आएगी, आमना ज़ुएब। अच्छा, अब इसका प्रिंट निकालना है। इसके मैंने दो ऑप्शन रखे हैं। एक पेशेंट को देने के लिए बिल छोटा सा जो निकलेगा, छोटा सा बिल होगा 3-4 इंचज़ की एक स्लिप निकल जाएगी आपके प्रिंटर में से। और एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के लिए एक पेपर मैंने निकाला था कि डॉक्टर उसमें जो है कोई मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर, तो उसके लिए जो है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये करना है कि आयशा जो जिनकी जनरल ओपीडी थी, डबल क्लिक किया, ये आयशा का डेटा आ गया, ओपीडी नंबर, इसका हमने प्रिंट बिल पे क्लिक किया। तो ये छोटी सी स्लिप होगी, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ 200 पे। ये इस तरह की कोई स्लिप है इसकी, ये आप देख सकते हैं। ये आपके हॉस्पिटल का यहाँ पर लोगो आ जाएगा, टोकन नंबर आ जाएगा, जो भी टोकन नंबर, पेशेंट का नाम, उसकी एज, जेंडर, डॉक्टर। फ़ीस 1400 थी, डिस्काउंट हमने कुछ भी नहीं दिया, नेट बिल 1400 हमने उनसे लिया है। तो ये बिल आप उसको पेशेंट को दे देंगे। अच्छा, अब दूसरा, इसी को प्रिंट ओपीडी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये इसकी प्रिस्क्रिप्शन शीट निकल जाएगी। यहाँ आप अपने हॉस्पिटल का लोगो डलवा सकते हैं, उसका एड्रेस, उसका नाम। यहाँ पर बैकग्राउंड में भी अक्सर जो है हॉस्पिटल्स वगैरह लिखवाते हैं, इसको आप सेट करवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये प्रिस्क्रिप्शन है, ये दो स्लिप्स आप उसको निकाल के दे देंगे। एक वो स्लिप लेकर डॉक्टर साहब के पास ये प्रिस्क्रिप्शन वाली लेकर आ जाएगा पेशेंट का यहाँ पर भी पूरा डेटा आ रहा है, डॉक्टर साहब के पास जाएगा, डॉक्टर साहब देखेंगे जी इनका नाम है, इनकी एज है, मेल फीमेल है, कब स्लिप बनाई, किसने बनाई, ठीक है, और कौन से डॉक्टर की बनी हुई है, उनके आगे डिग्री भी आ रही होगी, पीछे जो हमने ऐड की थी डिग्री, वहाँ से डेटा आ रहा है, और ओपीडी नंबर इनकी 17 है, ठीक है। ये हो गई आपकी इनकी दो स्लिप्स का काम ख़त्म, जनरल ओपीडी और डेंटल का। इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं बंद। ये एक काम करते हैं, एक और स्लिप हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। हम करते हैं जनरल ओपीडी। जनरल ओपीडी में माजिद की जगह हमने कहा डॉक्टर रुजीना ही नहीं जनरल ओपीडी की, ये है मिस्टर आमिर अहमद थे, 20 साल इनकी एज है, 0303123456 इनको था, पेन इन फिंगर, और डिस्काउंट इनको हम नहीं दे रहे, ज़ीरो लिखते हैं या इसको खाली छोड़ दें, मसला नहीं है। इनको हमने सेव कर दिया तो ये स्लिप ऊपर सेव हो गई। डबल क्लिक करके हमने इसका बिल निकाला, ये इसका बिल है, ठीक है। इसको आप अगर जूम इन करें, सॉरी जूम इन अगर मैं इसको करूँ तो ये इनका बिल है, प्रिंट निकल जाएगा सीधा सीधा इसका। और इसी तरह प्रिंट ओपीडी भी क्लिक करें तो इनकी ये मिस्टर अहमद की ओपीडी निकल जाएगी। अच्छा, 2 जनरल ओपीडी, 1 डेंटल आज बनी है। आज के दिन में हमारे पास तारीख क्या है, 4 मार्च है। अब इनकी जाहिर सी बात है हमारे पास कोई ना कोई ऐसा कोई तरीका भी तो है, हमें पता तो चले कि आज जो है हमारे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में क्या क्या कार्रवाई है, क्या क्या इनकम हुई है। तो उसके लिए हम जाते हैं, रिपोर्ट्स का सेक्शन है। रिपोर्ट के सेक्शन में एक यूज़र वाइज ओपीडी रिपोर्ट है, डॉक्टर वाइज डेंटल रिपोर्ट है, और डॉक्टर वाइज ओपीडी रिपोर्ट है। हम देखते हैं कि आज ओपीडी कितनी हुई है। तमाम जितने भी डॉक्टर हैं आज हमारे पास, मैंने कहा ऑल डॉक्टर हैं, इन पे आज 4 तारीख है, कितनी ओपीडी हुई है। प्रिंट पे क्लिक किया तो जाहिर सी बात है डॉक्टर रोजीना ने आज 2 ओपीडी की हैं, ये आपके सामने आ जाएंगी। स्लिप नंबर, एक 17 नंबर थी, एक 19 नंबर थी, पेशेंट का नाम था, उनकी एज, जेंडर, मोबाइल नंबर, एडिट डेट, ऊपर डॉक्टर रोजीना। भाई डॉक्टर रोजीना ने आज 2800 रुपये के पेशेंट देखे हैं और नेट टोटल इनका 2800 हो गया। एक काम मैं और करता हूँ कि एक हम जनरल ओपीडी दूसरे डॉक्टर के नाम से बनाते हैं, माजिद ख़ान के नाम से, ठीक है। इनको हम करते हैं मिस्टर अम्मार जाहिद, इनकी एज 20 साल है, 0316123456 इनको जो है एब्डोमिनल पेन था, डिस्काउंट इनको हम नहीं देते और सेव कर देते हैं। ये मैंने स्लिप इसलिए बनाई ताकि आपको रिपोर्ट्स में दिखा सकूं कि रिपोर्ट के अंदर आज डॉक्टर वाइज में गए, ऑल डॉक्टर पे क्लिक किया तो आप ये देखें डॉक्टर माजिद ने आज एक ही पेशेंट देखा है, टोटल 1700 रुपये इनकी इनकम है। डॉक्टर रोजीना ने आज 2 पेशेंट देखे हैं, 2800 की इनकी इनकम हुई है। और ओवरऑल हमारे क्लिनिक या हॉस्पिटल के अंदर 4500 रुपये की इनकम इस वक्त हो चुकी है, ठीक है। ये आपने इसको बंद किया। इसी तरह अब हम जाते हैं कि डेंटल के आज प्रोसीजर्स कितने हुए। तो ऑल पे क्लिक किया, हमने प्रिंट किया तो बिल्कुल देखें डेंटल के डॉक्टर माजिद ख़ान ने एक ही प्रोसीजर, मिसेस आमना ज़ुहैब का 18 नंबर उनका टोकन नंबर था, उनकी यही थी, रूट कनाल ट्रीटमेंट किया उनका 20,700 रुपये का नेट टोटल आएगा, जो हमने इनको डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट देने के बाद जो किया। तो नेट इनकम हमारे पास आज 20,700। इसी तरह अगर 2-3 डॉक्टर होंगे तो उनका मुख्तलिफ हर किसी का सेपरेट यहाँ पर आएगा और आखिर में नेट टोटल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत रिपोर्ट्स हैं, इस पर आप ट्रैक करते रहते हैं कि आज अभी तक आपके पास कितनी इनकम। यूज़र वाइज में अगर हम जाएँ
जाहिर सी बात है अभी एडमिन एक यूज़र है, अभी यूज़र मैंने क्रिएट ना किया ना मैंने आपको बताया। तो ऑल पे जाते हैं कि आज जितने भी हमारे हॉस्पिटल में यूज़र थे जो जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे तो उन्होंने कितनी इनकम उनके पास कैश पड़ी है। तो भाई जाहिर सी बात है टोटल हमारे पास 4 ही स्लिप्स बनी है। ये इनकी कैटेगरी है, 1 2 3 जनरल ओपीडी, एक डेंटल है। तो एडमिन के पास अभी 25,200 रुपये उसके पास मौजूद हैं। तो शाम में जब वो घर जाएंगे तो ये जमा करवा कर जाएंगे हॉस्पिटल में, किसी भी मुतल्लिका जो भी एम्प्लॉयर होंगे उनको जमा करवा देंगे। तो ये रिपोर्ट है यूज़र वाइज। ये 3 बहुत खूबसूरत रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर को भी ट्रैक कर सकते हैं किस डॉक्टर ने कितने का आज इनकम की और किस यूज़र के पास कितनी इनकम रखी है। अच्छा, अब हम जाते हैं, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब यूज़र्स पे जाते हैं। अभी फ़िल वक्त एक यूज़र इसके अंदर ऐड है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अच्छा ये देखिए यूज़र रोल जो है, ये यूज़र रोल, यूज़र और एडमिन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास एक ही यूज़र है, एडमिन बना हुआ है और मैं इसी से लॉगिन हूँ। अब मेरे क्लिनिक में मैं अकेला तो काम नहीं कर सकता, मुझे अपने साथ असिस्टेंट रखने हैं, मुतल्लिका स्टाफ रखना है। तो मैं जो है किसी को हायर करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर को। तो उनका नाम जो है, उनका नाम हम रख देते हैं हुज़ैफ़ा, उनका नाम है, ठीक है। यूज़र नेम आपने हुज़ैफ़ा रख दिया। तो ये चेक करेगा कि आया पहले हुज़ैफ़ा यहाँ मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो ये बता देगा भाई ऑलरेडी मौजूद है, आप नया कोई नाम लें। तो जाहिर सी बात है अभी नहीं है, हुज़ैफ़ा बन जाएगा। इसका फुल नेम आप लिख दें हुज़ैफ़ा अहमद। पासवर्ड में इसका 123 रखता हूँ, इसका पासवर्ड भी 123 रखता हूँ। अच्छा, यूज़र रोल में हम इसको सारा एक्सेस नहीं देना चाहते। मिसाल के तौर पे रिपोर्ट्स हैं तो ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये सिर्फ जो ऑनर को पता होना चाहिए या मुतालिका जिसको एक्सेस ऑनर चाहे तो उसको पता होना चाहिए। तो अभी ऑनर ने जो एक नया यूज़र हुज़ैफ़ा रखा है और वो चाहते हैं कि ऑनर ये रिपोर्ट्स ना देख सकें कि कितनी इनकम हो रही है क्या नहीं, वो सिर्फ अपने काम से काम रखें। तो हम इनको यूज़र असाइन करते हैं, एडमिन असाइन नहीं करते। सेव पे क्लिक करते हैं, येस करते हैं, तो ये हमारे पास एक हुज़ैफ़ा सेव हो गया। इनका यूज़र रोल यूज़र है और इनको ऐड किसने किया, एडमिन ने किया। अभी इस डेट को इन्होंने ऐड किया है। अच्छा जी, अब इसको करते हैं बंद। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है मज़ीद जो है इसकी फ़ंक्शनलिटी की बात करते हैं, बैकअप की बात करते हैं। अच्छा जी, तो अब बैकअप की बात करते हैं। बैकअप बहुत ही अहम, इसमें मैंने फ़ंक्शनलिटी ऐड कर रखी है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे बैकअप इसका लेते रहें ताकि आपका डेटाबेस जो है वो सेव रहे। ब्राउज़ पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाके मैं कहता हूँ भाई डेस्कटॉप पे इसका बैकअप जितना भी मैंने काम किया इसका बैकअप हो जाए, वहाँ ओके किया। बैकअप डेटाबेस पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये देखें डेटाबेस बैकअप सक्सेसफुली टेकन। तो ये आपका डेस्कटॉप पे जो है इसका बैकअप एक सेव हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है या आपकी हार्ड ड्राइव उड़ जाती है या कहीं ना कहीं आपने डेटाबेस सेव अपनी यूएसबी में रखा होगा तो आप इसको दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर के चारों मेन्यू की बात हो गई, बैकअप की भी बात हो गई। अब हम अपना पासवर्ड भी चेंज करते हैं। मेरे पास अभी पासवर्ड है 1 2 3 4 5। अब मैं अपना पासवर्ड रखना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमने ओल्ड पासवर्ड दिया, यहाँ हमने न्यू पासवर्ड दिया। सेव पे क्लिक किया, येस किया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब मेरा एडमिन का पासवर्ड 1 2 3 5 4 6 हो गया। तो ये हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब हम यूज़र से लॉगिन करते हैं। हुज़ैफ़ा जो यूज़र हमने बनाया था और इसका पासवर्ड था 1 2 3। अच्छा, एक चीज़ और, एडमिन के पास ये एक्सेस है कि वो यूज़र भी क्रिएट कर सकता है, उनको यूज़र रोल भी असाइन कर सकता है और एडमिन जो है रिपोर्ट भी देख सकता है। और एडमिन इसी तरह ओपीडी में जाकर यहाँ डबल क्लिक करके किसी भी उसको डिलीट कर सकता है स्लिप को, ठीक है। ये एडमिन के पास राइट्स हैं। अच्छा, अब हम इसको क्लियर करते हैं। अब यूज़र का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया, एडमिन अगर चाहे तो डबल क्लिक करके हुज़ैफ़ा को यहाँ इसको एक्टिव से ब्लॉक कर सकता है। अब ये यूज़र हमारे क्लिनिक में या हॉस्पिटल में काम नहीं करता तो आप इसको एक्टिव हटा के अपडेट कर देंगे तो ये यूज़र कभी दोबारा इन फ्यूचर कभी लॉगिन नहीं कर सकेगा, ठीक है। अभी तो हम कुछ नहीं करते क्योंकि अभी हमने इससे लॉगिन होना है। तो मैं इसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। अब हम लॉगिन होते हैं इसी अकाउंट से। तो हम सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है यूज़र नेम हमारे पास हुज़ैफ़ा था और इसका पासवर्ड 1 2 3 था। अगर मैं 1 2 3 की जगह 1 2 3 4 5 करके एंटर करूँगा, लॉगिन करूँगा तो कहेगा भाई रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। 1 2 3 करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो ये देखें भाई, ना इसके पास यूज़र बनाने के एक्सेस है, ना इसके पास रिपोर्ट देखने के एक्सेस है। ये अपने काम से काम रख सकता है, ये नए प्रोसीजर ऐड कर सकता है और ये डॉक्टर को ऐड कर सकता है। ये किसी यूज़र के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता और ना ही जो है ये किसी की रिपोर्ट्स वगैरह को देख सकता है। ओपीडी के अंदर जाके ये अगर चाहे डबल क्लिक करके किसी को डिलीट करूं तो ये डिलीट भी नहीं कर सकता। यूज़र के पास इस चीज़ का एक्सेस ही नहीं है। ये एक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ एडमिन के पास, जो एम्प्लॉयर होगा उसके पास एक्सेस होगा। तो हम जाके दोबारा लॉगिन करते हैं एडमिन से।
इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 अब नहीं था, देखें ये रॉन्ग देगा। अब 6 है इसका, मैं 6 भी लगा देता हूँ। लॉगिन करते हैं। मैं जाके सबसे पहले दोबारा इसका पुराना पासवर्ड रख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 न्यू पासवर्ड था, पुराना रखना है 1 2 3 4 5 सेव पे क्लिक करते हैं और यस हो गया। ठीक है, तो जनाब ये एक क्विक डेमो था हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और ख़ुसूसन जो डेंटल क्लिनिक, डेंटल हॉस्पिटल होते हैं उनके लिए बहुत ही कारआमद और कारगर सॉफ्टवेयर है। मैं चाहता हूँ कि हमारे छोटे छोटे क्लिनिक्स भी जो है ये वो इसको कंप्यूटराइज सिस्टम पर आ जाएं, ताकि उनको गलती का जो है कम से कम इम्कान हो और उनका डेटा हमेशा उनके पास सेव रहे। तो अगर आप में से जिस भाई को भी चाहिए हो, जिस बहन को भी चाहिए हो, किसी भी डॉक्टर साहब को चाहिए हो, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है। और वैसे तो मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये रिपोर्ट्स वगैरह जो भी हैं ये आपके नाम से प्रिंट हों, ये वाली रिपोर्ट्स ये आपके नाम से प्रिंट हों आपके लोगों से प्रिंट हों, आपके एड्रेस से प्रिंट हों, तो इसकी मिनिमम सी एक बहुत ही चीप फ़ीस इसकी रखी है। वो फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद से रखी है कि बिल्कुल ही जो है आप इसको ये ना समझें कि यार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल गया है और घर की मुर्गी फिर दाल बराबर हो जाती है। हालांकि इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत है, इसके पीछे बहुत मैंने मेहनत की है। तकरीबन महीनों मेहनत करने के बाद मैं ये सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ और फंक्शनलिटी मैं आपको बताना भूल गया, आप यहाँ से सर्च पेशेंट का नाम भी कर सकते हैं, ओपीडी रिसीट से भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से। अभी देखें 17 18 19 20 हमारे पास रिसीट है, तो कोई रिसीट हमें सर्च करनी है भाई 18 करनी है, आपने सर्च पे क्लिक किया तो ये 18 नंबर का डेटा आ जाएगा। क्लियर करते हैं, पेशेंट नाम से सर्च करते हैं, आमिर के ना AM में अगर टाइप करके सर्च करूँ तो AMI एक ही है, और सिर्फ AM करूँ AM में हमारे पास 2 आ रहे हैं, देखें आमिर और आमना, और अम्मार 3 आ रहे हैं। तो मैं इसको अगर सर्च पे क्लिक करूँ तो ये देखो तीनों का डेटा हमारे पास मौजूद है। इसी तरह मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे 03-123, मुझे सिर्फ यही याद है। अगर मैंने इसको सर्च किया तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा और इसका मोबाइल नंबर यही, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा और बता देगा किसने ऐड किया था। ये सिंपल, आप इसका बिल भी प्रिंट कर सकते हैं और इसको OPD की भी स्लिप भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इसका क्विक डेमो था, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन इसी में मौजूद हैं। उसके अलावा आपको अगर अपने हॉस्पिटल का लोगो चाहिए या इसमें मज़ीद कुछ मॉडिफिकेशंस चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं ये सब चीज़ें आपको करके दे दूँगा। जज़ाकल्लाह।